आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किडनी स्टोन। आयुर्वेद में किडनी स्टोन या रेनल कैलकुलस को अस्मरी के नाम से जाना जाता है। इस रोग की उत्पत्ति पेट से होकर किडनी तक पहुंचती है। इस अवस्था में किडनी का आकार बढ़ जाता है, जिस कारण यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार मूत्र प्रणाली में कफ दोष के दूषित होने पर किडनी स्टोन बनकर जमा होने और सूखने लगते हैं। किडनी में पथरी के जमा होने पर व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब पथरी यहाँ से हटकर निचले मूत्र मार्ग में जाती है तो उस वजह से बहुत तेज दर्द उठने लगता है। इस रोग में सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन देखे जाते हैं। किडनी स्टोन के कारण बहुत तेज दर्द उठता है, जो कि कूदने, चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पेशाब करने में भी दर्द महसूस होता है। 3 दोषों में से किसी भी एक दोष के जमने या कभी कभी मूत्र मार्ग में शुक्र धातु या प्रोस्टेट स्राव के जमाव के कारण अस्मरी की उत्पत्ति होती है। इसे शुक्र अस्मरी कहा जाता है। कारण के आधार पर किडनी स्टोन को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें आता है पहले वातास्मरी, जो मटमैले रंग में शक और अनियमित स्टोन बनने लगते हैं, जिससे नाभि के आसपास वाले हिस्से में खास तौर पर पेशाब करते समय भयंकर दर्द उठता है। पीतस्मरी, इसमें पथरी का रंग लाल, पीला, काला और शहद के रंग जैसा होता है। पेशाब करते समय जलन होती है, मूत्र मार्ग में सूजन और मूत्राशय पर गर्म महसूस होता है। श्लेष्मा अस्मरी, इसमें सफेद रंग के बड़े स्टोन बनते हैं और पेशाब करते समय जलन, भारीपन और मूत्राशय में ऊपर ठंडा महसूस होता है। शुक्र अस्मरी, यौन क्रिया के दौरान स्खलन को दबाने के कारण शुक्र जमने लगता है और पथरी का रूप ले लेता है, जिसके कारण तेज दर्द उठता है और पुरुषों के स्क्रोटम में सूजन हो जाती है। समन और शोधन के लिए वमन बस्ती और विरेचन कर्म द्वारा पथरी को निकाला जाता है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली, जीना और खान पान की आदतों में बदलाव भी शामिल है। कुछ मामलों में शस्त्र कर्म द्वारा पथरी निकालने की भी सलाह दी जाती है। रक्त की क्रिया में के पश्चात शेष रहे अनुपयुक्त पदार्थ को अलग करने का कार्य गुर्दे करते हैं। गुर्दे से जुड़ी 2 नलिकाएं मूत्र को मूत्राशय में जाती है। वहां से मूत्र निष्कासन आवश्यकता अनुसार होता रहता है। पथरियों की उत्पत्ति अधिकतर गुर्दों में ही होती है। ये पथरियां गुर्दे से खिसक या तो मूत्र नलिका में या फिर मूत्राशय में आ जाती है। मूत्राशय में आने के पश्चात यदि अस्मरी आकार में छोटी होती है तब मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती है, अन्यथा कहीं पर भी रुककर विकृति पैदा कर देती है। पथरी का रोग बहुत से मरीजों में दिखाई देने वाला एक महत्वपूर्ण किडनी का रोग है। पथरी के कारण असहनीय पीड़ा, पेशाब में संक्रमण और किडनी को नुकसान हो सकता है। इसलिए पथरी के बारे में और उसे रोकने के उपायों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं कि पथरी क्या है। पेशाब में कैल्शियम ऑक्जेलेट या अन्य क्षार कणों यानी कि क्रिस्टल का एक दूसरे से मिल जाने के कुछ समय बाद धीरे धीरे मूत्र मार्ग में कठोर पदार्थ बनने लगता है, जिसे पथरी के नाम से जाना जाता है। पथरी कितनी बड़ी होती है और देखने में कैसी लगती है? मूत्र मार्ग में होने वाली पथरी अलग अलग लंबाई और विभिन्न आकार की होती है। यह रेत के कण जितनी छोटी या गेंद की तरह बड़ी हो सकती है। कुछ पथरी गोल या अंडाकार और बाहर से चिकनी होती है। इस प्रकार की पथरी से कम दर्द होता है और वह सरलता से प्राकृतिक रूप से पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। कुछ पथरी खुरदरी होती है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह सरलता से पेशाब के साथ बाहर नहीं निकलती है। पथरी के होने के मुख्य कारण क्या है? ज्यादातर लोगों के पेशाब में मौजूद कुछ खास रासायनिक पदार्थ क्षार के कणों को एक दूसरे के साथ मिलने से रोकते हैं, जिससे पथरी नहीं बनती है। लेकिन ऐसा न होने पर पथरी अक्सर बनना देखा जाता है। मूत्र मार्ग की पथरी पेट में असहनीय दर्द का मुख्य कारण है, परंतु कई लोगों में इन कारणों से पथरी बनने की संभावना रहती है। कम पानी पीने की आदत, वंशानुगत पथरी होने की तासीर, बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, मूत्र मार्ग में अवरोध होना, विटामिन सी या कैल्शियम वाली दवाओं का अधिक सेवन करना, लंबे समय तक क्षयग्रस्त रहना, हाइपर पैराथायराइडिज्म की तकलीफ होना। अब जानते पथरी के लक्षण क्या होते हैं।
सामान्यतः पथरी की बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 3 से 4 गुना अधिक देखी जाती है। कई बार पथरी का निदान अनायास ही हो जाता है। इन मरीजों में पथरी के होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। उसे साइलेंट स्टोन कहा जाता है। पीठ और पेट में लगातार दर्द होता है, उल्टी, उबकाई आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब में बार बार संक्रमण होना, अचानक पेशाब का बंद हो जाना, पेट में दर्द के साथ लाल पेशाब होने का मुख्य कारण पथरी है। पथरी के दर्द के विशिष्ट लक्षण। पथरी का दर्द पथरी के स्थान, आकार, प्रकार एवं लंबाई, चौड़ाई पर आधारित है। पथरी का दर्द अचानक शुरू होता है। इस दर्द में दिन में तारे दिखने लगते हैं, अर्थात दर्द बहुत ही असहनीय होता है। किडनी की पथरी का दर्द कमर से शुरू होकर आगे पेड़ों की तरफ जाता है। मूत्राशय की पथरी का दर्द पेड़ों और पेशाब की जगह में होता है। यह दर्द चलने फिरने से अथवा उबड़ खाबड़ रास्ते पर वाहन में सफर करने पर झटके लगने से बढ़ जाता है। यह दर्द साधारणतः घंटों तक रहता है, बाद में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। ज्यादातर यह दर्द बहुत अधिक होने से मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दर्द कम करने के लिए दवा या इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्या पथरी के कारण किडनी खराब हो सकती है? हाँ, कई मरीजों में पथरी गोल, अंडाकार और चिकनी होती है। प्राय ऐसी पथरी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी पथरी मूत्र मार्ग में अवरोध कर सकती है, जिसके कारण किडनी में बनता पेशाब सरलता से मूत्र मार्ग में नहीं जा सकता है और इसके कारण किडनी फूल जाती है। यदि इस पथरी का समय पर उचित उपचार नहीं हो पाया तो लंबे समय तक फूली हुई किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और बाद में काम करना संपूर्ण रूप से बंद कर देती है। किडनी खराब होने के बाद पथरी निकाल भी दी जाए तो फिर से किडनी के काम करने की संभावना बहुत कम रहती है। बिना दर्द की पथरी के कारण किडनी खराब होने का भय अधिक रहता है। मूत्र मार्ग की पथरी का निदान। पथरी का निदान मुख्यतः मूत्र मार्ग की सोनोग्राफी और पेट के एक्सरे की मदद से किया जाता है। आईवीपी यानी कि इंट्रावेनस पाइलोग्राफी की जांच साधारणतः यह जांच निदान के लिए एवं ऑपरेशन अथवा दूरबीन द्वारा उपचार के पहले की जाती है। इस जांच द्वारा पथरी की लंबाई, चौड़ाई, आकार और स्थान की सही जानकारी मिलती है और साथ ही किडनी की कार्य क्षमता और किडनी कितनी खुली हुई है यह जानकारी भी मिल जाती है। पेशाब और खून की जांच के द्वारा पेशाब के संक्रमण एवं उसकी तीव्रता और किडनी की कार्य क्षमता के संबंध में जानकारी मिलती है। क्या प्रत्येक पथरी को तुरंत निकालना जरूरी है? नहीं। यदि पथरी से बार बार पेशाब में संक्रमण, पेशाब में खून, मूत्र मार्ग में अवरोध अथवा किडनी खराब न हो रही हो तो ऐसी पथरी को तुरंत निकालने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर इस पथरी का सही तरह से ध्यान करते हैं। ध्यान करते हुए उसे कब और किस प्रकार के उपचार से निकालना लाभदायक रहेगा इसकी सलाह देते हैं। पथरी के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध हो, पेशाब में बार बार खून या मवाद आता हो या किडनी को नुकसान हो रहा हो तो पथरी तुरंत निकालना जरूरी होता है। छोटी पथरी ज्यादा पानी लेने से प्राकृतिक रूप से अपने आप पेशाब में निकल जाते हैं। क्या एक बार पथरी प्राकृतिक रूप से अथवा उपचार से निकल जाने के बाद इस पथरी की समस्या से संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है? तो जवाब है नहीं। एक बार जिस मरीज को पथरी हुई हो उसे फिर से पथरी होने की संभावना प्राय 80% रहती है। इसलिए प्रत्येक मरीज को सजग रहना जरूरी है। पुनः पथरी न हो इसके लिए मरीज को क्या सावधानियां और परहेज रखनी चाहिए? पथरी की बीमारी में आहार नियम का विशेष महत्व है। पुनः पथरी नहीं हो ऐसी इच्छा रखने वाले मरीजों को हमेशा के लिए इन सलाहों का पूरी सावधानी से पालन करना चाहिए। उसमें अधिक मात्रा में पानी पीना, 3 लीटर अथवा 12 से 14 गिलास से अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ प्रतिदिन लेना चाहिए। यह पथरी बनने से रोकने के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण उपाय है। पथरी बनने के रोकने के लिए पीने के पानी की गुणवत्ता से ज्यादा दैनिक पानी की कुल मात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पथरी को बनने से रोकने के लिए कितना पानी पिया गया हो, इससे भी ज्यादा कितनी मात्रा में पेशाब हुआ है यह महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 2 लीटर से ज्यादा पेशाब हो इतना पानी जरूर पीना चाहिए।
पेशाब पूरे दिन पानी जैसा निकले तो इसका मतलब है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लिया गया है। पीला गाढ़ा पेशाब होना यह बताता है कि पानी कम मात्रा में लिया गया है। पानी ज्यादा पीना पथरी के उपचार के लिए और उसे फिर से बनने से रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है। पानी के अलावा अन्य पेय पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, जौ का पानी, शरबत, पतला मट्ठा, बिना नमक वाला सोडा, लेमन इत्यादि का ज्यादा सेवन करना चाहिए। दिन के किसी खास समय के दौरान पेशाब कम और पीला गाढ़ा बनता है। इस समय पेशाब में क्षार की मात्रा ज्यादा होने से पथरी बनने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द आरंभ हो जाती है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। पथरी बनने से रोकने के लिए बिना भूले भोजन करने के बाद 3 घंटे के दौरान, ज्यादा मेहनत वाला काम करने से तुरंत बाद और रात्रि में सोने से पहले तथा मध्य रात्रि के बीच उठकर 2 गिलास या ज्यादा पानी पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दिन के जिस समय में पथरी बनने का खतरा ज्यादा हो उस वक्त ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीने से पतला, साफ और ज्यादा मात्रा में पेशाब बनता है, जिससे पथरी बनने को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं आहार नियंत्रण की। पथरी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए खाने में पूरी सतर्कता एवं परहेज रखने से पथरी बनने से रोकने में मदद मिलती है। खाने में नमक कम मात्रा में लेना चाहिए और नमकीन, पापड़ से ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पथरी बनने से रोकने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दुर्भाग्य से अधिकांश मरीज इस सूचना के बारे में अनजान होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जा रहा है, इसका सबूत पूरे दिन पानी जैसा साफ पेशाब होना है। नींबू पानी, नारियल पानी, मौसम्बी का रस, अनानास का रस, गाजर, करेला, बिना बीज के टमाटर, केला, जौ, जई, बादाम इत्यादि का सेवन पथरी बनने से रोकने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। ऑक्जेलेट वाली पथरी के लिए परहेज। ऑक्जेलेट वाले पदार्थ कम लेने चाहिए। उसमें साग सब्जी में टमाटर, भिंडी, बैंगन, सहजन, ककड़ी, पालक, चौलाई इत्यादि आते हैं। फलों में चीकू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, शरीफा और काजू। और पेय में कड़क उबली हुई चाय, अंगूर का जूस, कैडबरी, कोको, चॉकलेट आदि है। यूरिक एसिड पथरी के लिए परहेज। वो खाद्य पदार्थ जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है उसे कम लेना चाहिए। उसमें आता है स्वीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, दालें, मटर, सेम, मसूर की दाल। 80% मरीजों में पथरी फिर से हो सकती है, इसके लिए हमेशा परहेज करना और सूचना अनुसार परीक्षण कराना जरूरी है। सब्जी में फूल गोभी, बैंगन, पालक, मशरूम, फलों में चीकू, सीताफल, कद्दू, मांसाहार में मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, बियर, शराब का परहेज करना चाहिए। नियमित परीक्षण। पथरी स्वतः निकल जाने अथवा उपचार से निकाल जाने के बाद पुनः होने की आशंका अधिकांश मरीजों में रहती है और कई मरीजों में पथरी होने पर भी पथरी के लक्षण का अभाव होता है। इसलिए कोई भी तकलीफ नहीं होने पर भी वैद्य या चिकित्सक की सलाह अनुसार या प्रत्येक साल सोनोग्राफी परीक्षण करवाना चाहिए। सोनोग्राफी परीक्षण से पथरी नहीं होने का प्रमाण अथवा पथरी का प्रारंभिक अवस्था में निदान हो सकता है। पथरी में आयुर्वेदिक उपचार। किडनी की पथरी के इलाज के लिए आयुर्वेद में पाषाण भेद नाम के पौधे के 5 से 6 पत्ते आधा गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से लाभ बताया गया। वरुण आदि क्वाथ, बोक्सूर आदि गूगल, पुनर्नवा क्वाथ आदि दवाएं भी बहुत कारगर है। बोक्सूर, तृण पंचमूल, पुनर्नवा आदि औषधियों के द्वारा इसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा सहजन, पारस पीपल, वरुण, अपामार्ग आदि उपयोगी पाए गए। अस्मरी के उपचार में समन, शोधन और कभी कभी शस्त्रकर्म शामिल है, जिसमें किडनी स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। पथरी के समन में कई दवाओं के माध्यम से पथरी को गलाया जाता है, जिससे पथरी पेशाब के जरिए निकल जाती है और दर्द में कमी आती है। शोधन में पंचकर्म यानी वमन, बस्ती, एनिमा और विरेचन कर्म शुद्धि चिकित्सा द्वारा शरीर से पथरी को बाहर निकाला जाता है। ये सब स्नेहन और स्वेदन की प्रारंभिक क्रिया के बाद ही किया जाता है।
अस्मरी के उपचार में सामान्य तौर पर गोक्षुर, पुनर्नवा, पाषाण भेद से बनी चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर, गूगल और यवसार जैसी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इस रोग का इलाज संभव है तथा संतुलित आहार और जीवन शैली में बदलाव से किडनी स्टोन बनने से रोका जा सकता है। किडनी स्टोन की आयुर्वेदिक वनस्पति और औषधि, उसमें पहले आता है गोक्षुर। गोक्षुर में मूत्रवर्धक, लिथोट्रिप्टिक यानी कि गुर्दे की पथरी नष्ट करने वाले और दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसका इस्तेमाल किडनी स्टोन के इलाज में सबसे ज्यादा किया जाता है। शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालने और पेशाब के दौरान हो रहे दर्द, पेशाब में खून आने और किडनी स्टोन से राहत दिलाने में इस जड़ी बूटी को सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। प्रमुख तौर पर इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल चूर्ण और काढ़े के रूप में किया जाता है। गोक्षुर चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। किडनी स्टोन के प्रकार वात अस्मरी के इलाज में इस फल के काढ़े का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी स्टोन के इलाज में पुनर्नवा के पंचांग और कभी कभी इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इस जड़ी बूटी में मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं और इसे अकेले या गोक्षुर के साथ दिया जाता है। पुनर्नवा का इस्तेमाल काढ़े, अर्क, घृत या चीनी या शहद के साथ बने पेस्ट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर पित्त अस्मरी में किया जाता है और इससे बार बार पेशाब आता है, जिससे शरीर के विषाक्त पदार्थ मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं पाषाण भेद की। पाषाण भेद हिमालय में पाई जाने वाली एक सुनहरी जड़ी बूटी है और किडनी स्टोन के इलाज में पाषाण भेद के रिजोम यानी कि पौधे का भूमिगत तना को, जिससे जड़ें बाहर निकलती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिजोम लिथोट्रिप्टिक कार्य करता है, जिससे यूरिक एसिड, किडनी स्टोन और कंकड़ धुल जाते हैं। इसमें मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं और इस वजह से पाषाण भेद पथरी को शरीर से बाहर निकाल देती है। पाषाण भेद के रिजोम्स का काढ़ा किडनी स्टोन के इलाज में असरकारी होता है। पथरी को खोलने के लिए पानी के साथ पाषाण भेद का चूर्ण दिया जाता है। किडनी स्टोन के इलाज में कुल्थी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रमुख तौर पर काढ़े के रूप में दिया जाता है और ये मूत्रवर्धक प्रभाव देती है। अगर आपको पथरी की बीमारी होने का खतरा है तो अपने नियमित आहार में अनाज के रूप में कुल्थी को शामिल करना चाहिए। कुल्थी के बीजों में मूत्रवर्धक गुण होते हैं और एक कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल पथरी में मिनरल्स और अन्य पदार्थ से बनने वाले गुच्छे को घुला देती है। इस तरह मूत्र मार्ग के द्वारा पथरी शरीर से बाहर निकल जाती है। किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदिक दवाई चंद्र प्रभावटी, इसमें 71 विभिन्न जड़ी बूटियों और खनिज पदार्थ से बनी टेबलेट होती है। इसमें कपूर, वचा, विडंग, एरंड, शिलाजीत, गुगुल प्रमुख सामग्री है। हालांकि इसमें और भी कई अन्य चीजें मौजूद होती है। भोजन के बाद पानी से इसकी टेबलेट ले सकते हैं। ये बार बार पेशाब के दौरान हो रहे दर्द और जलन से राहत दिलाती है। बच्चे और वयस्कों में चंद्र प्रभावटी का उपयोग सुरक्षित है। फिर आता है यवछार। इसमें जौ का क्षारीय रूप मौजूद है। अस्मरी के क्षारीय इलाज में इसका इस्तेमाल होता है और ये चूर्ण के रूप में उपलब्ध होता है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण मौजूद होता है। ये सभी मूत्र एल्केलाइजर यानी कि एसिडिटी को खत्म करने वाला घटक है, जो कि पथरी को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये नाभि में दर्द और पेशाब के दौरान दर्द और जलन से राहत दिलाने में असरकारक है। ये दवा गुर्दे के आसपास हो रहे दर्द में भी राहत दिलाती है। इसकी अत्यधिक मात्रा लेने पर क्षारमयता यानी कि खून में एल्कली बढ़ने की स्थिति हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है। गोक्षुर, गूगल, ये गोक्षुरा, गुगुल, त्रिफला, त्रिकटु और मुस्तका यानी कि नटग्रास का मिश्रण है। गोक्षुरा मूत्रवर्धक और लिथोट्रिप्टिक गुणों से युक्त है और गूगल दूषित हुए वात को ठीक करती है और दर्द और सूजन में राहत दिलाती है। बच्चों के लिए इसका उपयोग सुरक्षित है। भोजन से पहले इसकी एक टेबलेट पानी के साथ खा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किडनी स्टोन होने पर क्या करें और क्या ना करें, तो उसमें क्या करें? मूत्र प्रणाली को साफ करने के लिए खूब पानी पिए। पुराने चावल, जौ, हरे चने और कुल्थी खाएं। फल सब्जियां जैसे ककड़ी और नींबू आदि खाएं। अपने आहार में अदरक, हींग और सहजन को शामिल करें।
डॉक्टर के निर्देशानुसार वमन, विरेचन और बस्ती जैसे पंचकर्म का उपचार ले। क्या ना करें? काले चने ना खाए, पालक, बैंगन, टमाटर, मूली और आलू खाने से बचे। कब्ज पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ ना खाए। मूत्र आने पर उसे रोके नहीं। किडनी स्टोन में आयुर्वेदिक दवा कितनी लाभदायक है? किडनी स्टोन में बहुत तेज दर्द उठता है, इसलिए इलाज प्रक्रिया निश्चित करने से पहले व्यक्ति की स्थिति की तुरंत जांच करना जरूरी है। गोक्षुरा, पाषाण भेद, वरुण और पुनर्वास से इसका इलाज काफी प्रभावकारी होता है और चिकित्सक की दृष्टि से साबित भी हो चुका है कि ये जड़ी बूटियां पथरी को फुलाकर और उसे तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में असरकारक है। किडनी स्टोन की आयुर्वेदिक औषधि से नुकसान। आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देश में किडनी स्टोन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है। पंचकर्म उपचार और क्या करें और क्या ना करें जैसी बातों को भी ध्यान में रखकर आप पथरी को बनने से रोक सकते हैं। अगर आप अधिक कैल्शियम या पशु प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करते हैं या पानी कम पीते हैं और आप में विटामिन ए की कमी है तो आप किडनी स्टोन से ग्रस्त हो सकते हैं। क्रोन रोग या हाइपरथायराइडिज्म के मरीजों में भी किडनी स्टोन का खतरा अधिक रहता है। किडनी स्टोन के इलाज के कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होते। खास तौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में उपचार लेने पर आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। एल्केलाइन संशोधित निर्माण जैसे यवसार की अत्यधिक खुराक लेने पर क्षारमयता, सिर दर्द और उल्टी हो सकती है। सभी पंचकर्म उपचार में आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा निगरानी रखने की जरूरत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय धर्मांतरी।